सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। और आई एम बैक गाइस। हाँ, मैं आ गया हूँ और आया हूँ तो आया हूँ, सबको मजाक कराता रहूँगा। तो चलो गाइस, वीडियो अब स्टार्ट कर लेते हैं। रिवेंज ऑफ लव का पार्ट 2। हाँ गाइस, रिवेंज ऑफ लव का पार्ट 2। ये टॉपिक काफ़ी यूनिक है, रिवेंज ऑफ लव का पार्ट 2। एंड गाइस, बहुत लोग लव इज़ फेक जो मेरे पिछला सीरीज़ जानते हैं, जो मेरे पिछले चैनल पे मतलब था, तो वो मैंने किसी और के चैनल पे निकाला है, MS एनिमेशन। तो जाके उनका चैनल का लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पे आप लव इज़ फेक को जाके सपोर्ट कर सकते हो। वहाँ पे जाके जो जानते हैं और जो नहीं जानते, तो लेट्स स्टार्ट द रिवेंज ऑफ लव। तो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रिवेंज ऑफ लव का पार्ट 2। तो हम थोड़ा सा मतलब पार्ट 1 में हमने सिंपल सा ये देखा था कि मित्सु कुछ ना कुछ तो बदला लेने के लिए सुमेरे को कुछ कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो एक लड़की को बुलाता है और वो लड़की को कुछ बोलता है, ऐसी बात है जिससे उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। बट उसके पापा बिल्कुल खुश नहीं रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पापा क्या चीज़ थी। तो चलो गाइस, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं आगे की स्टोरी। उससे पहले गाइस, वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड थैंक यू हर चीज़ के लिए। एंड चलो गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो चलो गाइस, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में, हाँ गाइस, हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो हमारा जो परमैन है, वो मतलब अब वो लड़की को बुलाता है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा वो रहती है, क्योंकि वो लड़की कहीं ना कहीं एक धोखेबाज है। हाँ गाइस, वो लड़की को आप सब कोई जानता है, जिससे परमैन मिलता है। परमैन कुछ ऐसी बातें करता है जो लड़की शॉक्ड हो जाती। बट गाइस, हाँ गाइस, क्योंकि उसने परमैन ड्यूटी छोड़ा नहीं था। परमैन ने गाइस, अगर वो उसने रिज़ाइन मारा था पिछले साल, बट वो वापस आ गया था क्योंकि वो लड़की को पाने के लिए, क्योंकि वो लड़की बस परमैन सेठ से प्यार करती है। और आपको अब दिमाग में आ ही गया होगा वो लड़की कौन है। अब वो लड़की और कोई नहीं, वो मिचिको है गाइस। हाँ गाइस, सबसे बड़ा शॉकिंग थिंग वो मिचिको है। वो परमैन उस मिचिको के सामने जाके बोलता है कि तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि मुझे किसी को बदला लेना है। अगर तुम मुझे शादी लोगी तो उस लड़की की जलेगी। और वो लड़की, पता है परमैन आपको किसके बारे में बात कर रहा है? अभी वो सुमेरे के बारे में बात कर रहा है गाइस। और तभी गाइस मिचिको मान जाती, क्योंकि परमैन जो कपड़े में आया था ना, मतलब परमैन शर्ट में आया था, मतलब मित्सो, तो ऑलवेज वो मान ही गई हमारी धोखेबाज मिचिको। तो अब हमारी भी नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं। तो गाइस, अब क्या है कि अब उसके वही परमैन अपने मम्मी को बताया। मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं मिचिको कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी सुमेरे को नफरत करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उसके सुमेरे मित्सु की मम्मी को लगता है कि एक मतलब एक स्टार के साथ शादी करने की मेरी बात नौबत नहीं है। एक स्टार को मैं, क्योंकि उसकी मम्मी को लगता है कि एक होता है ना गाइस, उसकी मम्मी को मतलब मित्सु की मम्मी को लगता है कि स्टार लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा घमंडी होते हैं स्टार लोग, तो ऐसा उसके मम्मी को लगता है। तो लेकिन वो आपको तो पता है ना हमारी सुमेर कैसी है। तो अब गाइज, उसके बाद जो उसके पापा बिल्कुल खिलाफ रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्सु का पापा सुमेरे के साथ रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्सु के पापा का बचपन का सपना था कि एक बार सुमेरे और मित्सु पार्टनर बने, बट नहीं हो पाया गाइज। और मिचिको ने और सुमेरे का जो मिचिको और परमैन की जो शादी थी, वो तय कर दिया गया। परमैन पाको का बदला लेने के लिए गाइज इतना कुछ उखाड़ दिया उसने, इतना कुछ फाड़ के रख दिया। परमैन आपके उसके पर मतलब गाइज, आप खुद ही सोचो यार, मतलब परमैन ऐसा कर सकता है यार, मतलब यार परमैन भी ना। तो गाइज, अब उसके बाद जो ऐसे स्टोरी मैंने बनाई है, तो गाइज, तो सुमेरे को जब ये न्यूज़ पता चलती है गाइज, हाँ गाइज, वो सुमेरे से न्यूज़ पता चलती है, तो वो देखते हैं कि परमैन इससे शादी कर रहा है। तो गाइज, मतलब परमैन ने सुमेर को इनविटेशन भेजा था। हाँ गाइस, और वो इनविटेशन में परमैन खुद गया था सुमेर को वो कार्ड देने के लिए, और वो गया था गाइस उसी को वो कार्ड देने। और जब वो कार्ड देने गया था गाइस, मैं आपको बताता हूँ उस वक्त हुआ क्या था कि जब परमैन अगले दिन ही कार्ड देने सुमेर के ऊपर गया, बजाया टिंग टोंग, तो मतलब डोरबेल बजाया, तो ऑलवेज सुमेरे आई, दरवाज़ा खुली है, बोली मित्सु तुम। तभी मित्सु बोलता है कि हाँ मैं। और सुमेरे, आज मैं तुम्हें बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ। तो गाइस, सुमेरे बोलती है कि अब गए थोड़ा सा, सुमेरे बोलते हैं कि पर मैं क्या बता रहे हो तुम मुझे। तभी मित्सु बोलता है कि ये लो कार्ड,
तभी सुमेरे को लगता है कि मित्सो मेरे से शादी कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सुमेरे के दिल में आज भी मित्सो जमा हुआ है उसके दिल में। तो गाइस उसके बाद जो मित्सो मतलब सुमेरे जब उस कार्ड को खोलती है तो देखती है मिचिको वेट्स, मतलब मिचिको की शादी, मिचिको वेट्स, मतलब मित्सो वेट्स मिचिको, ऐसा लिखा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा गाइस सुमेरे के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मोमेंट था, क्योंकि उसका दिल टूट गया, वहीं से उसका दिल टूट गया गाइस। और मित्सो ने हंसते हंसते मित्सो बोला कि अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है सुमेरे होशिनो। तभी गाइस ये बोल के मित्सो चला जाता है गाइस। सुमेरे का जो रहता है ना, सुमेरे बोलती है कि ये मेरा मित्सो नहीं है, ये मेरा मित्सो नहीं है, ये मेरा मित्सो कभी नहीं हो सकता। मित्सो ऐसा क्यों किया तुमने मेरा। तो गाइस तब तक मित्सो जा चुका था, तो तभी सुमेरे सब अपनी से बातें करने स्टार्ट कर देती है कि मित्सो तुमने ऐसा क्यों किया, मित्सो तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने मिचिको से शादी करने गया। मैं आऊंगी तुम्हारे शादी में, ऐसा नॉट योर, मैं तुम्हारी अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं आऊंगी तुम्हारे शादी में और तुम्हारे शादी को मैं अच्छे तरीके से एंजॉय करूंगी, मिचिको और परमैन की शादी। तभी गाइस होता है कि अब गाइस हम स्टोरी पहले हम अभी कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले गाइस आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। स्क्रीन पे एक चैनल आ रहा है, हाँ गाइस सबको पता है स्क्रीन में एक चैनल आ रहा है, वो परमैन फैमिली जाके सब्सक्राइब करो, मेरे बहुत अच्छे भाई है। तो ऑलवेज यार सबका इनपुट उनके फैमिली की तरफ से, उनको प्यार जितना हो सके दे दो, फैन पावर दिखा दो यार, सबका इनपुट भी मतलब किसी फैन पावर से कम नहीं है, तो वही ना, तो इसी वजह से जाके दिखा दो, फाड़ दो। तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके देख लेना। तो चलो गाइस हम वीडियो को वापस स्टार्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि उसके बाद जो सुमेरे रहती है, अब शादी का दिन आ जाता है गाइस। उसी के 2 दिन बाद शादी था। सुमेरे अगले दिन बहुत ज़्यादा रोई होती, उसका पूरा डिप्रेशन में हो चुकी थी, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन गाइस तो भी सुमेरे जाती है। इसकी सुमेरे की मम्मी आके, सुमेरे की मम्मी को पता था ये सब हुआ है, मतलब हाँ तो सुमेरे ने ये सब सारी बातें अपनी मम्मी को बताया था, अपनी माँ को बताया था, अपनी प्यारी माँ को बताया था, अपने पापा को नहीं बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बात सुमेरे के पापा तक बात पहुँचती तो क्या होता, सुमेरे के पापा पूरे गैंग लेके आ जाते मित्सो को मारने के लिए। तो भी गाइस मित्सो अभी भी सुमेरे मित्सो को ही ख्याल रख रही है। अब उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा बोली ठीक है तुम जाओगी, लेकिन कुछ भी रोना मत। तभी गाइस अगले दिन 2 दिन बाद मित्सो और शादी थी और काफ़ी ज़्यादा मिचिको खुश थे। और तभी गाइस कबाब साबू आते हैं। अब गाइस कबाब साबू को नहीं पता है मित्सो अपना परमैन है, बस मिचिको का बात पता चल चुकी है। तो गाइस बर्डमैन भी आते हैं उस शादी में, बट अपना परमैन सेट पहन के नहीं आते हैं। वो एज मतलब आते हैं, मित्सो किसी को नहीं पता, बट हाँ अपना भेस बदल के आते हैं, जैसे भेस बदल के आ जाए कोई गेस्ट का, ऐसी बन के। तो उस शादी में एंजॉय करने के लिए, मतलब एंजॉय नहीं करने के लिए गाइस, शादी में बस सुमेरे का दिल देखने के लिए, उसका हाल देखने के लिए कैसी है वो। और तभी गाइस होता है क्या कि शादी में क्या होता है कि अब मिचिको तैयार हो रही है शादी के लिए और आराम से हमारा मित्सो शादी के लिए बाहर खड़ा हुआ है, कब आए सुमेरे, कब आए। तभी गाइस होता है क्या कि जो पाको है, अब यूकी आती है गाइस, हाँ गाइस यूकी आती है और बोलती है कि हे मिचिको, हे पाको मतलब गाइस पाको अपना मतलब सॉरी गाइस पाको अपना सुमेरे बन के आई थी। तो गाइस यूकी बोलते हैं हे सुमेरे तुम जाओ एक बार मिचिको को लेकर आ जाओ, तुम ही नीचे। एक बड़ी सी स्टार अगर मिचिको को लेकर जाएगी तो मिचिको का रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। तभी गाइस पाको जो रहती है वो मिचिको को नीचे लेने के लिए चली भी जाती है गाइस। मतलब अब पाको पूरे तरीके से मित्सो को छोड़ चुकी थी, अब पाको तो खुद ही चाहती थी मिचिको परमैन के साथ शादी कर ले, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था परमैन के ऊपर। तभी गाइस पाको जो रहती है वो मिचिको को नीचे लेने के लिए चली जाती है। और गाइस जब उसे लेने चली जाती है तो एक ऐसी चीज़ देखती है जिसका कोई भी मतलब गाइस अब क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि क्या ही बोलूँ, मूवमेंट बदल गया, मूवमेंट हो गया, क्योंकि क्या ही हो गया यार, क्या मैं थोड़ा मूड में ज़्यादा आ गया तो गाइस, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मूड में आ गया। तो अब गाइस वो देखता है कि अरे बाप रे
सुमेरे जिस तरह लुक में देखती है ना, कुछ बहुत बड़ा चीज़ हो चुका था, क्योंकि गाइस वहाँ पे मिचिको नहीं है। हाँ गाइस, मिचिको नहीं है उस रूम में जहाँ पे मिचिको तैयार हो रही थी, वहाँ पे मिचिको नहीं है गाइस। OMG गाइस, मिचिको नहीं है। चलो गाइस, मिचिको नहीं है तो इसी बात में जो भी है अबे लाइक, तो इसी बात में नहीं, इसी बात में गाइस मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी बोलूँगा ना अच्छा ही बोलूँगा। तो इसी वजह से गाइस जल्दी से जाके गाइस जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, और जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर दो इफ़ यू आर न्यू। और गाइस तभी है क्योंकि मिचिको वहाँ पे नहीं है तो नहीं है, तो बस मैंने अभी जो भी बोला ना सही बोला, क्योंकि अब नहीं है हमारी मिचिको। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी मैं दिल से बोल रहा हूँ यार, तो नहीं है, तो मैं इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझता होगा। अभी सबके नोट में हो गया कुछ नहीं हुआ है गाइस, बस मिचिको नहीं है। मतलब गाइस मिचिको जब नहीं है तो इसका मतलब समझ रहे हो ना। अब ये मुझे तो इशारा देने की काम है, क्योंकि मिचिको ऑलवेज धोखेबाज थी। उसने मतलब सेट से भी मतलब हुआ क्या अभी बताऊँगा गाइस, क्योंकि मिचिको का जो एक चिट्ठी छोड़ी थी मिचिको ने, हाँ गाइस चिट्ठी छोड़ के गई थी। और वो भी चिट्ठी में क्या था मतलब अभी गाइस, वो चिट्ठी में था कि मिचिको ने लिखा हुआ था कि अरे सुमेरे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ वो चिट्ठी में क्या लिखा था मिचिको ने। सुमेरे, तुम परमेन से प्यार करती हो ना, और तुम ही पाको, मुझे ये भी बात पता है। मुझे तो बचपन से पता था कि परमेन ही मिचिको है, मतलब मित्सो है। OMG गाइस, ये क्या लिख रही हो मिचिको चिट्ठी में, और क्या लिखा था कि ये गाइस मुझे पता था। और मुझे जानते तुम दोनों एक दूसरे में कुछ झगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ तुम दोनों की जोड़ी बन जाए, परमेन और पाको की, क्योंकि तुम दोनों बचपन से प्यार करते थे। तुम्हारे लिए मित्सो दिल था। देखो मैं जानता हूँ तुम लोग झगड़ा हुआ है, तो इसी वजह से अब झगड़ा सॉल्व कर दो तो, और तुम लोग शादी कर लो। मेरे बहाने तुम चले जाओ सुमेरे। तभी गाइस पीछे से मित्सो के पापा आते हो, ये सब सुन लेते हैं। मित्सो के पापा बोलते हैं तो, अरे सुमेरे ये क्या लिखा है, मिचिको भाग गई। सुमेरे तुम्हें करना होगा शादी, तुम करोगे मित्सो से शादी। सुमेरे बोलते मैं कभी नहीं कर सकती शादी, मैं कभी भी शादी नहीं कर सकती, वो भी मित्सो के साथ। नेवर मैं कभी नहीं करूँगी। तभी मित्सो के पापा बोलते हैं नहीं तुम्हें करना होगा, क्योंकि पता है मिचिको भी जानती है तुम दोनों कितने अच्छे प्यारे हो, करना पड़ेगा तुम्हें शादी। तभी गाइस कुछ ऐसा चीज़ वहीं पर होता है, क्योंकि तब एक और ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई भी गाइस मतलब कुछ कह ही नहीं सकते क्या चीज़ होती है गाइस। कुछ ऐसी चीज़ है जिसका मतलब आप कुछ सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ हो चुका था उसके बाद। अब गाइस क्या हुआ जानने के लिए तो देखना पड़ेगा आपको एक ही चैनल, बस ये चैनल, क्योंकि यहीं पर आएगा रिवेंज ऑफ लव पार्ट 3, क्योंकि अपना चैनल है, अपनी स्टोरी है, अपनी चलेगा, अपनी ही हम लोग बोलते रहते हैं। तो गाइस सबका एनिमे टून की फ़ैन पावर दिखनी चाहिए गाइस। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग मुझे जितना हो सके ना सपोर्ट करो, जितना हो सके ना सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे ना, जैसे भी आप कहीं पे भी सोशल मीडिया में मुझे जाकर सपोर्ट कर सकते हो। आप मतलब कुछ भी करके गाइस मुझे सपोर्ट करना है यार, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे सपोर्ट करोगे तो और नए लोग देखेंगे, वो भी परमानेंट फ़ैन बनेंगे। और ऐसा नहीं है, मेरे के साथ साथ जो भी परमानेंट यूट्यूबर है गाइस, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर है गाइस, मैं एक नाम लूँगा तो बहुत सारे यूट्यूबर, मैं उनको सारे परमानेंट यूट्यूबर को जाके सपोर्ट करो गाइस, सारे यूट्यूबर को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे ना सबको खुशी मिलेगी। और एक बार यार सबकी अलग अलग आर्मी है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग, जैसे मेरी XKD आर्मी है तो आप लोगों सबका एनिमे आर्मी है, ऐसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग फैमिली है, आर्मी है, तो जाके उनको सपोर्ट करो गाइस,
क्योंकि गाइज़ अगर आप उनको, क्योंकि अभी परमैन को भी सपोर्ट, अगर आप यूट्यूबर हर सोशल मीडिया में परमैन को सपोर्ट करोगे, मीन्स परमैन के यूट्यूबर्स को, परमैन को साथ, पहले उससे ज़्यादा तो परमैन को सपोर्ट करना, क्योंकि परमैन ही, क्योंकि हम लोग परमैन को सपोर्ट करने के लिए ही यूट्यूब पे आए। तो गाइज़ जाके सपोर्ट करो, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक करो। मेरे को नहीं पता आप वीडियो में कितने लाइक दोगे, कितने कमेंट्स दोगे, बट हाँ, उम्मीद रखूँगा और सब्र करूँगा। ओके गाइज़, अस्सलाम वालेकुम।